स्वागत है आप सबका क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था और उस ट्रायंगल चैप्टर में बीपीटी का कॉन्सेप्ट प्लस 6.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत इजी, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस दिखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो आंखों से ही बन जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना, है ना? सिंपल सा एक जैसा दिखना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। ठीक है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कहीं से कहीं तक भी आपको इक्वल दिख रहे हैं? तो बोलोगे नहीं सर, कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं है। ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 12 है, 7 है, 14, इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल सर। बट क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? सर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, बट क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? तो सर कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा साइड्स के रेशियो से। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम कह देंगे कि भैया ट्राइंगल सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू करूं, बी सी अपॉन क्यू आर करूं, ए सी अपॉन पी आर करूं, और जब मैं ये करूंगा तो मुझे पता चलेगा 5/10, 6/12, 7/14। क्या ये इक्वल होते हैं? तो आंसर है हाँ सर, तीनों 1/2 होते हैं। तो यस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने के लिए साइड्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जो आप रेशियो निकाल रहे हो वो इक्वल होना चाहिए, तो जो आपके ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यानी जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिमिलर का साइन होता है ये। तो ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को बोला हमने एस एस एस। क्या बोला? एस एस एस, दैट इज साइड साइड साइड। याद रखना, साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो अगर इक्वल है तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है सर? सिमिलर है। क्लियर सर? सिमिलर क्या होता है? बहुत इजी सर। सिमिलर में ही एक और क्राइटेरिया होता है जो आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, एक दूसरा ट्रायंगल है एमएनओ। अगर ए 50 डिग्री है, एम 50 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, एन 60 डिग्री है, क्या सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो आंसर है हाँ, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए, ए बराबर एम, बी बराबर एन। और ऑब्वियसली बात है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो वाइसा वर्सा थर्ड एंगल भी इक्वल हो गई, लिखने का सेंस नहीं बनाता। तो अभी यहां पर ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? एम एन ओ के। ए एम के बराबर, बी एन के बराबर। किससे प्रूफ हुआ सर ये? बाय ए सिमिलैरिटी। दो एंगल्स इक्वल कर दिए। कितने एंगल्स इक्वल कर दिए? दो एंगल्स इक्वल कर दिए। तो एक था पहले जो एस एस एस, ये था ए सिमिलैरिटी, दो एंगल्स इक्वल कर दिए। और मैं आपको बताऊं, आपके एनसीईआरटी में जो 16 क्वेश्चंस हैं, उन 16 में से नी करके 12-13 क्वेश्चंस में आपको ए लगते हुए दिखेगा। 12-13 क्वेश्चंस में ए लगते हुए दिखेगा, इतना कॉमनली यूज्ड है। और सबसे आसान होता है, दो एंगल निकालो, काम खत्म हो गया। सर थर्ड क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। लेट्स से दो ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक्स वाई जेड। लेट्स से ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। तो क्या सर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल इक्वल है? Q बराबर Y। यस सर, Q बराबर Y, 70 डिग्री। और क्या साइड्स का रेशियो इक्वल है? यस सर, 5/10, 6/12, 1/2। तो ये किससे सिमिलर हुआ? SAS से। बट जो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, याद रखना SAS में जो एंगल है इंक्लूडेड होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब ये जो दो साइड्स आप ले रहे हो उनके बीच में एंगल आना चाहिए। ये जो दो साइड्स आप ले रहे हो उनके बीच में एंगल आना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर इंक्लूडेड एंगल नहीं है
तो वो सिमिलर नहीं हो सकते। ध्यान रखना, छोटी सी मिस्टेक है बट बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये होता है बेसिकली आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। सर जैसे ही हमें क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पता चल जाता है, उसी के बाद एक और चीज आती है कि अगर लेट्स से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो याद है नाइन्थ में भी हम पढ़ते थे कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी बाकी सारी चीजें भी इक्वल हो जाती है, दैट इज सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर सेम कॉन्सेप्ट यहां पर होता है, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी बाकी सारी चीजें भी इक्वल हो जाएगी, दैट इज सीपीएसटी। सीपीएसटी फॉर एग्जांपल, जैसे इसके अंदर क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ये लिखा है तो एंगल ए पी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल सी आर के बराबर हो जाएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। साइड्स का रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले के दो ए बी अपॉन इसके दो पी क्यू, फिर इसके आखिरी के दो बी सी, फिर इसके आखिरी के दो क्यू आर, फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर ए सी, और फिर फर्स्ट और थर्ड लेटर पी आर। साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा किससे, बाय सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियरिटी है सर। तो तीन क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, डबल ए, एस एस, और उसके बेसिस पर सीपीएसटी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी बाकी सारी चीजें यानी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। आओ अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के 6.3 एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी, कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन से सिमिलर है और बताना सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से हो पा रहे हैं। सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। ओरली देखो ये तो 80 बराबर 40 बराबर, ये तो सर सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। भाई लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप आड़ा टेढ़ा नहीं लिख सकते। ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, किससे प्रूफ हो गया सर, बाय ए ए सिमिलैरिटी। वेरी इजी, नॉट अ गुड क्वेश्चन। हाँ सर ये देखो रेशियो वाला दिख रहा है, 2 का 4 दिख रहा है, 3 का 6 दिख रहा है, 2.5 का 5 दिख रहा है, तो 1/2 रेशियो तो है, एसएसएस तो लग पा रहा है, बट सर लिखना बहुत आराम से होता है, लिखने में ही सबसे ज्यादा गलती होती है। तो पहले एक साइड लेते हैं ए बी, ठीक है, फिर 2 का डबल मुझे क्या दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है। अब सर थोड़ा रुक जाइए, सर 4 लिखना है तो मैं आर क्यू भी लिख सकता हूं, क्यू आर भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, आर क्यू भी लिख सकता हूं, क्यू आर भी लिख सकता हूं, बट हमको ये भी मेक श्योर करना है कि हम लिख सही पाए, कंफ्यूज ना हो। तो सर जैसे ये 2 से खत्म हुआ है, बी पे खत्म हुआ, तो हम अगली बी से स्टार्ट करेंगे, 2.5 वाली, है ना, सुनना मेरी बात को, बी पे हमने यहां पर खत्म किया है तो अगली हम 2.5 से स्टार्ट करेंगे, बीसी। तो सेम 2.5 का उल्टा 5 जा रहा है, 2.5 का उल्टा 5 जा रहा है, तो हम आर से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, क्यू आर, है ना। एक बार समझो वापस, मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर। अब क्यों लिखा है अभी समझ जाओगे, वापस समझाऊंगा। ए बी है तो अब ए बी से बी खत्म हुआ, बी से दूसरी स्टार्ट करो, बी सी 2.5 वाली हो गई। अब 2.5 का अपोजिट मुझे 5 चाहिए, तो 5 ही होगा। तो अब 5 आर पे खत्म हो रहा है, तो मैं आर से नेक्स्ट स्टार्ट कर पाऊंगा, तो आर पी, इसलिए मैंने आर यहां लिखा है, तो आर पी। इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन कम होगा और जल्दी लिख पाएंगे, वरना कंफ्यूजन होगा। फिर सी से जहां खत्म हुआ सी से स्टार्ट, सी है, फिर यहां से पी से खत्म हुआ है तो पी से स्टार्ट, पी क्यू। हो गया सर रेशियो इक्वल। अब आप सिमिलर भी कर पाओगे, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी क्यू आर, फिर बी हटा दो, सी आ जाएगा और पी आ जाएगा, हो गया। किससे प्रूफ हो गया सर, ये बाय एसएसएस। तो थोड़ा कॉमन सेंस से ये लिखने का तरीका मैटर करता है कि आप कैसे जो खत्म हो रहा है फिर उसको अगले से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक आधी और देखोगे तो और क्लियर मिल जाएगा। चलो ये वाला देखो, ये तो बहुत ईजी है, खुद ही सोचो क्या ये सिमिलर है, तो बोलोगे नहीं सर 2.7 का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, 2 का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, तो ये तो सिमिलर भी नहीं है, खत्म हो गया ये। फोर्थ वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सर 2.5 का 5 दिख रहा है, 5 का 10 दिख रहा है, इंक्लूडेड एंगल्स भी हैं, है ना, इंक्लूडेड एंगल्स ऐसे ऐसे होता रहा है, बट इसको लिखना बहुत ध्यान से पड़ेगा, लिखने के लिए मेन काम है। तो देखो 2.5 है, 2.5 का 5 है, तो एनएम लिखूं या एमएन लिखूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे सर एनएम, ताकि अगली साइड स्टार्ट हो पाए, तो एन एम 2.5 वाली है, 2.5 का 5 बैठ रहा है, तो पी क्यू लिखना चाहिए ताकि क्यू से स्टार्ट हो पाए, तो पी क्यू इक्वल्स टू, फिर एम से स्टार्ट हुआ एल,
तो ml, फिर Q से स्टार्ट हुआ QR, सिंपल 1/2 का रेशियो आ गया। अब सर आप लिखिए ट्राइंगल NML सिमिलर टू PQR। अब सर लिख तो लिया, पर अगर हम सही हैं तो हमारा एंगल भी इक्वल आना चाहिए, M बराबर Q आना चाहिए, M बराबर Q आना चाहिए। क्या M बराबर Q आ रहा है? यस सर। तो अब सही है ऐसे। सर नहीं आता तो फिर हम मान लेते कि वो सिमिलर नहीं है। सेम इस क्वेश्चन को देखो, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी वो इंक्लूडेड एंगल वाली चीज। तो देखो सर 2.5 और 3 तो समझ में आता है, बट ये 80 इंक्लूडेड ही नहीं है। इंक्लूडेड होता तो यहां होता, तो डायरेक्टली नॉन सिमिलर। कुछ बच्चे ना अगर वो इंक्लूडेड एंगल वाली चीज ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इसके लिए आपको बहुत बाद में जाके पता चलेगा कि ये सिमिलर नहीं है। सेम देखो ये इंक्लूडेड है बट वो इंक्लूडेड नहीं है, तो सिमिलर नहीं है। सेम ये वाला देखो, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये 70 ये 80 तो ये निकाल सकते हैं, 70 80 150 तो ये 30, 80 30 110 तो ये 70। अब ये तो सिंपल सा सिमिलर दिख ही रहा है, D बराबर P, E बराबर Q, F बराबर R, तो सिंपल हो गया ए से ट्राइंगल DEF सिमिलर टू PQR बाय ए सिमिलर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब सिमिलैरिटी की कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले तो यार ये फुद्दू क्वेश्चन आ रहा है, काफी फुद्दू क्वेश्चन है, और ये मुझे लगता है कि यार इनको 10th में दे दिया है, एक्चुअली है 9th का। तो एंगल्स दिए हुए, फिगर दिया हुआ है, सिमिलैरिटी भी दी है कि ODC सिमिलर है इसके, किसके? OBA के। हमको निकालना है DOC, यानी ये एंगल, DCO ये एंगल, और OAB ये एंगल। बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। ये तो लीनियर पेयर से आ जाएगा, 125 यानी माइनस करोगे तो कितना आएगा? 55, सही 55। ये 55 आ गया, तो ये अब ऐड कर लो एंगल सम प्रॉपर्टी, 70 और 55 125, तो फिर ये भी कितना ही हो जाएगा सर? 55। C 55 है तो ये भी 55 सिमिलर है, और क्या निकालना था? बस हो गया, खत्म। ये लिखना भी नहीं, हाँ इतना इजी क्वेश्चन नहीं करते हम। हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रपेजियम ABCD। तो ये पता है फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन भी यही था, सेम ऐसा ही था। ABCD एक ट्रपेजियम है, कह रहा है उसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वेल एंड गुड। Similarity criteria for two triangles show that OA upon OC equals to OB upon OD. OA upon OC, OB upon OD। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं, ये वाले को कर लेते हैं। तो हम ले रहे हैं एक ट्राइंगल AOB एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं COD। ठीक है, सिंपली कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो नाम लिखिए AOB इक्वल्स टू COD VOA, और अल्टरनेट इंटीरियर ले लीजिए, लाइंस पैरेलल, ये एंगल सिंपल, वो भी ले सकते थे। OAB OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंपल। किससे प्रूफ हो गया ये? बाय AA सिमिलैरिटी। क्या था? अब CPST लगा लो, तो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD लगाओ CPST। क्या लिखोगे? पहले के दो, इसके भी पहले के दो, आखिरी के दो और आखिरी के दो। हो गया प्रूफ? यस सर हो गया, खत्म क्वेश्चन। इतना था? अरे सर इतना ही आसान था। क्या था? सिमिलैरिटी तो है। देखो ये भी आ गया, बुद्धू क्वेश्चन से, 2-2 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें डायग्राम नहीं है, तो SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR नहीं समझ में आया, बट इतना समझ में आया ट्राइंगल लिखा है PQR, तो बिना दिमाग लगाए पहले है ट्राइंगल तो बना ही लो, PQR। बहुत बढ़िया। अब वापस रिपीट पढ़ो, SNT आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। तो PR पे S है और QR पे T है। बहुत बढ़िया। अब ज्वाइन करना है नहीं करना है वो क्वेश्चन खुद बताएगा। सच दैट, अब गिवन आ रहा है एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS।
RTS मतलब ज्वाइन करना है, तो ये एंगल इसके इक्वल दिया है। गुड। प्रूफ करना है ट्रायंगल को सिमिलर, ट्रायंगल RPQ को सिमिलर करना है RTS के। सिंपल है प्रूफ। चलो चेक करो कौन से दो ट्रायंगल है। RPQ बड़ा वाला ट्रायंगल, RTS छोटा वाला ट्रायंगल। क्या दोनों में कोई एंगल कॉमन दिखा? RPQ RTS, यस सर R दिखा कॉमन, तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, ब्रैकेट में लिखना कॉमन। और क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी? यस सर, P उस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा और T इस वाले में आ जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू RTS गिवन। किसे प्रूफ हो गया? बाय ए सिमिलैरिटी। ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू RTS। क्या था? क्या था? इजी था, इजी था। फिफ्थ किया है, फोर्थ होमवर्क है ना, इसमें इसलिए मैंने डाला भी नहीं, फोर्थ होमवर्क है, छोटा क्वेश्चन है, कर लेना। आओ, अरे मक्खन, इसको मैं बोलता हूं मक्खन क्वेश्चन। और देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं लाया हूं, मैं 7 वाला आया हूं, मैं वो क्वेश्चन लाऊं जो अच्छे अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया, सो टफ है, अरे फुद्दू क्वेश्चन है, फुद्दू क्वेश्चन। एक एक करके चारों पार्ट्स कर लेंगे अपन। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है? ट्राइंगल AEP को सिमिलर करना है CDP के। दूसरा पार्ट कह रहा है ट्राइंगल ABD को सिमिलर करना है CBE के। तीसरा पार्ट कह रहा है ट्राइंगल AEP को सिमिलर करना है ADB के। और चौथा पार्ट कह रहा है ट्राइंगल PDC को सिमिलर करना है BEC के। चलो चलो आओ देखें, बस ऑब्जर्व का खेल है। AEP CDP चेक करो, AEP CDP, AEP CDP। पहले तो 90-90 दिख गया, E इसमें 90, D इसमें 90, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री। एक वर्टिकली दिख गया, ये देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या नाम दोगे? APE, उसको क्या नाम दोगे? CPD, BOA। किससे प्रूफ हो गया सर? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। मैंने नहीं बोला था शुरू में एंगल एंगल सिमिलरिटी बहुत बार लगती है, इस वजह से। एक और देखो, ABD CBE, ABD CBE, तो कौन कौन से सर? एक तो मिला ABD CBE, E 90 आ रहा है और D 90 आ रहा है, वापस सेम चीज, तो D और E 90। कुछ कॉमन एंगल आ रहा है क्या? वापस देखो, ABD CEB, सर B कॉमन आ रहा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन। हो गया प्रूफ? सर हो गया, बाय AA सिमिलरिटी। थर्ड देख लो, और सब सेम ही है सर। AEP ADP, AEP ADB, AEP ADB, E और D वापस 90-90 लिख दो। और अब कॉमन दिख गया मुझे, तो वैसे A दिखा था मुझे कॉमन, AEP में भी आ रहा है और ABD में भी आ रहा है, बट A मत लिखना, A पूरा नाम लिखना उसका। इस वाले में A का नाम क्या पड़ेगा? EAP, और उसमें क्या पड़ेगा? BAD, कॉम बाय एंगल एंगल। ये होमवर्क 3 पार्ट करवा दिए, बच्चे की जान लोगे क्या? खुद भी तो करो। 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट तुम्हारा होमवर्क। सिंपल सिंपल से हैं, सब AA से हो जाते हैं, सब AA से हो जाते हैं। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। E is the point on side AD produced of a parallelogram ABCD। देखो शुरू की लाइन ना समझ में कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो एक पैरेललोग्राम तो बनाओ पहले। लो थोड़ा अच्छा ही बनाते हैं, जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठाएं। चल ये बन गया पैरेललोग्राम, नाम करो इसका ABCD। अब शुरू से पढ़ेंगे। E is the point on side AD produced, तो
एडी को प्रोड्यूस किएगा, मतलब एडी को, तो इस तरफ चलना, प्रोड्यूस करो, थोड़ा आगे बढ़ो। इसने बोला था ए एक पॉइंट है, बढ़िया। एंड बीई, बीई मतलब इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, बहुत बढ़िया, ये इंफॉर्मेशन हमको दे दी गई है, बहुत बढ़िया। शो दैट एबीई, एबीई को सिमिलर करना है सीएफबी के, एईबी सीएफबी, तो ये इधर एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, सिंपल है। पहले तो ए बराबर सी, फिर कैसे, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना दादा, पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सही। दूसरा ढूंढना पड़ेगा, दूसरा क्या, मुझे ये मिल पा रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक एंगल ये दिख पा रहा है सर, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दिख पा रहा है मुझे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या नाम दोगे इसको, ए बी ई, और इसको क्या देखो, सी एफ बी, सी एफ बी, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ए ए सिमिलैरिटी, वापस से ए से ही हो जाता है। क्वेश्चन तो इजी है, थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो फिर ये क्वेश्चन नहीं खुलेगा। अब देखो ये भी आ रहा है, बट 10th करने से पहले है ना ये वाला कर लेते हैं, फिर 10th पे आएंगे, इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ भाई, इन अ फिगर दिस इज अ पॉइंट ऑन साइड सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तो भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी को सिमिलर करना है ईसीएफ के, एबीडी ईसीएफ, 90 तो दिख ही रहा है मुझे, एबीडी में डी 90, इसमें एफ 90, तो डी इक्वल्स टू एफ 90 डिग्री। सर बस दूसरी बात है, दूसरी चीज चाहिए, क्या हमको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC, और याद करो 9th में एक थ्योरम पढ़ते थे कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स इक्वल है, तो जो 2 साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब AB का अपोजिट एंगल और AC का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। याद है ये थ्योरम पढ़ी थी, जरा देखो, AB का अपोजिट एंगल C है, AC का अपोजिट एंगल B है, सही। तो AB का अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B। अब जरा चेक करो, इस वाले ट्रायंगल में B आ पा रहा है, इस वाले ट्रायंगल में C आ पा रहा है, लिखेंगे क्या, AB इक्वल्स टू AC। सो इस थ्योरम को क्या लिखते थे, याद थोड़ा ना होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी किससे प्रूफ हो गया सर, बाय ए ए सिमिलैरिटी। बट याद रखना है भाई, इसमें वो प्रॉपर्टी लगी है आइसोसेलेस वाली, इवन वो जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन था ये वाला, इस पैरेललोग्राम में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगी, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमको आने चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हमको आने चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कॉम्पिटेंसी बना के आते हैं, ठीक है। 10th अभी भी रोका है मैंने, इवन 12th भी रोका है, ये कर लेंगे पहले, छोटे छोटे क्वेश्चन में जल्दी निपटा रहा हूं, फिर अच्छे अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन से, जैसे ये क्या लिखा है, ट्रायंगल डायग्राम नहीं है, तो D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो सर पहले तो हमको इतना पता चला कि ट्रायंगल ABC की तो बात हो ही रही है, फिर रिपीट क्वेश्चन पढ़ेंगे, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, तो D यहां पर है, पता नहीं ज्वाइन करना है नहीं करना है वो खुद बताएगा, ADC, ADC हाँ अब ज्वाइन करना है, ADC इज इक्वल्स टू BAC, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक, ये गिवन है, गिवन क्या है, ADC इक्वल है BAC के। अब हमको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, CA² इक्वल्स टू CB डॉट CD। बट सर इसको 2 मिनट रोक देते हैं, पहले तो सिमिलर करेंगे, किसको सर, ट्रायंगल तो पता ही नहीं है, अरे भाई अगर गिवन पता है तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल होगा ना, वरना वो गिवन इंफॉर्मेशन यूज कैसे होगी ऐसे। तो ADC, ADC एक ट्रायंगल बन रहा है, BAC दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ले लो ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लो ADC,
एक ट्राइंगल लो बी ए सी, क्या क्या इक्वल करोगे, एक तो गिवन ही दिया है ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी गिवन। अब दूसरी चीज ढूंढ लेंगे, कॉमन होगी, ए डी सी बी ए सी, सी कॉमन दिख रहा है, वापस चेक करो, ए डी सी में भी सी आ रहा है, सी बी ए में भी सी आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। किससे प्रूफ हो गया भाई, ए सिमिलैरिटी। अब सर जैसे ही ये हो गया, अब मैं वो लिख दूंगा, अब जरा देखना मैं इधर लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर किसके हुआ है, बी ए सी के। अब हम साइड्स का रेशियो लिख देंगे ताकि ये आ जाए, साइड्स का रेशियो लिखो, क्या लिखोगे, ए डी अपॉन बी ए, पहले के दो आखिरी के दो, डी सी अपॉन ए सी, फिर फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर ए सी अपॉन बी सी। अब तीन है, अपने को कौन कौन से चाहिए, सी ए स्क्वायर मांग रहा है वो, और सी बी डॉट सी डी मांग रहा है, तो सर सी ए स्क्वायर यहां आ रहा है, सी बी डॉट सी डी, तो मतलब पहला हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए इंटू सी ए स्क्वायर, फिर सी बी इंटू सी बी डॉट सी डी। हो गया कि नहीं हो गया, ब्रैकेट में लिख देना सी पी एस टी। सर मजा नहीं आया क्वेश्चन में, इजी था, इतना मजा नहीं आया, अब थोड़ा मजा करवाते हैं तुमको, आओ अब तुमको थोड़ा मजा करवाते हैं, आओ 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 आओ, देखो आखिरी के 2-3-4 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम भी नहीं, CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF. Tough line. Such that D and H lies on AB and FE of triangle ABC and EFG if triangle ABC is similar to FEG. चलो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई, ये बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है, ABC is similar to FEG, दो ट्राइंगल बनाते, A B C। सर हमको कैसे लेटर पता चलेंगे, यहां लिखा है एफ ई जी, तो उसी ए के करस्पॉन्डिंग में एफ, बी के करस्पॉन्डिंग में ई, इसके करस्पॉन्डिंग में जी। अभी मैं फर्दर डायग्राम पे बनाने से पहले ही एक चीज गिवन लिख दूं भाई, काम आएगी ना, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, एक गिवन है, तो क्या क्या इक्वल हो जाता है, ए बराबर एफ हो जाता है, बी बराबर ई हो जाता है, सी बराबर जी हो जाता है। क्या पहले ही लिख दो, देख लेंगे कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, पहले ही लिख दो। अब वापस रिपीट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम अधूरा है। सीडी सीडी, तो सी से कोई लाइन जा रही होगी, ऐसे ही जा रही होगी, ये डी यहां ले लेता हूं, और यहां लिखा भी तो था डी लाइज ऑन ए बी, तो डी लाइज ऑन ए बी, और जी एच, तो जी एच मतलब यहां से, और यहां पर भी लिखा था एच एफ ई पे आ रहा है, एच एफ ई पे आ रहा है, परफेक्ट। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली दी बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर मतलब कट करता है इक्वल भागों में, ACB और EGF, तो ACB मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, EGF यानी ये दोनों एंगल इक्वल, ऐसे, ठीक। तो ये तो हमारा डायग्राम बन पाया है। अब सॉल्व करने से पहले 3 पार्ट्स हैं, बट सॉल्व करने से पहले हम एक कॉमन सेंस की चीज सोच लेते हैं, है ना, कॉमन सेंस की चीज सोच लेते हैं। इसको पहले तो मैं एंगल 1 नाम दे रहा हूं, इसको एंगल 2 नाम दे रहा हूं, एंगल 3 नाम दे रहा हूं, एंगल 4 नाम दे रहा हूं, क्योंकि बार बार लिखना है ना, इस वजह से। अब जरा सुनिए, B बराबर E दिया है, डन, C बराबर G दिया है, मतलब पूरा C पूरे G के बराबर है, पूरा C पूरे G के बराबर है। C के दो भाग हो रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2 आपस में बराबर है। G के दो भाग हो रहे हैं, 3 और 4 आपस में बराबर है। तो अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक असम्पशन ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊं, मैं अगर बोलूं एंगल C 100 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिकली एंगल G भी 100 डिग्री का हो गया, इक्वल लिखा। अब एंगल C के दो भाग हो रहे हैं, 1 और 2, दोनों इक्वल हैं, तो 50-50 हो गए। सेम एंगल G के भी दो भाग हो रहे हैं, 3 और 4, तो वो भी कितने कितने हो गए, 50 और 50,
एग्री करते हो इस बात पे? यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। बस इतना लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बाइसेक्ट्स किए हैं, समझ गए? बस यही सेम चीज अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, यही सेम चीज मैं अब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। देखिए देखिए, पहला क्वेश्चन है सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। दिख रहा है भाई ये सिमिलैरिटी से आने वाला है, पर तो पहले सेकंड और थर्ड कर ले, ताकि वो वाला तो बाद में भी हो जाएगा, वो क्या पता थर्ड और सेकंड में से कोई पार्ट निकल जाए, ताकि सिमिलैरिटी निकल जाए। तो पहले सेकंड कर लेते हैं। ट्राइंगल डी सी बी को सिमिलर करना है एच जी ई के। अगर वो लॉजिक समझ में आ गया ना एंगल 1 और वो वाला, तो अब क्वेश्चन आसान है। डी सी बी, ये सी था ना, हाँ, डी सी बी एच जी ई, सिंपल है। ये दोनों छोटे छोटे एंगल, तो क्या क्या इक्वल, एक तो बी बराबर ई गिवन, ये लिखा हमने, और अभी बात करी थी 1 और 3 इक्वल होंगे, 1 और 3 इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि क्योंकि C बराबर G है, C बराबर G है, तो हाफ एंगल C वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू हाफ एंगल G, क्योंकि बाइसेक्टर्स, सिंपल। तो बाय ए सिमिलैरिटी हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इधर लिख रहा हूं यार, जगह नहीं। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DCA सिमिलर करना है HGF के, इजी होगा। DCA HGF, तो तुम खुद दिमागदार हो यार। A बराबर F, 2 बराबर 4, A बराबर F गिवन 2 बराबर 4। वही लॉजिक लिखना ये वाला कि एंगल C एंगल G के बराबर है, हाफ एंगल C हाफ एंगल G के बराबर होगा। बाय किससे प्रूफ हो गया? ए सिमिलैरिटी। अब सर रही बात फर्स्ट पार्ट की, तो चेक करना पड़ेगा क्या इन दोनों ट्रायंगल में से सिमिलर हो रहा है, क्योंकि और तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बचा, सभी हो गया। चेक कर लो, CDGH चाहिए, चेक करो थर्ड वाले में आ रहा है क्या? CDGH आ रहा है। ACFG लो थर्ड वाले में आ रहा है क्या है यार? तो अभी हमने प्रूफ किया कि कौन सिमिलर हुआ है, DCA सिमिलर हुआ है HGF के, सही। तो CPST लगाओ, क्या लगाओगे? DC अपॉन HG CA अपॉन GF, ये तो प्रूफ करना था CPST। ओके, छोटा क्वेश्चन था, बट छोटा बस इसलिए था कि वो समझ में आ जाए कि 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। फिर ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस वहां पर। अब ये वाला अच्छे 2 क्वेश्चन बहुत प्यारे आने वाले हैं ना, 2 क्वेश्चन काफी प्यारे आने वाले हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही, ये एक आखिरी वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप सिमिलैरिटी करके फिर रेशियो निकालते हो और फिर आंसर आता है, शायद 42 आता है, देख लेना। ये इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मेन क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, एक ये है और एक ये है, 12वां और 14। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन। ये डायग्राम बने हुए, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ PR PM। तो कह रहा है गिवन में, इधर लिखते हैं, कह रहा है गिवन में कि AB BC AD किसके प्रोपोर्शनल है? PQ QR और PM के प्रोपोर्शनल है। बहुत बढ़िया, प्रूफ करना है ABC को PQR के प्रोपोर्शनल। तो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, PQR बड़ा वाला ट्रायंगल। सर इसमें से कोई यूज हो पा रहा है क्या? चेक करते हैं। AB PQ यूज हो पाएगा, एग्रीड। BC QR यूज हो जाएगा, यस एग्रीड, बड़े बड़े ट्रायंगल्स में। बट क्या AD PM यूज हो पाएगा? नहीं, AD ट्रायंगल की साइड नहीं है, ना ही PM ट्रायंगल की साइड है। तुमको 2 चीजें तो मिल गई, SS तो हो गया है, तो ये SAS की तरफ अंदेशा दे सकता है या ट्रिपल S की तरफ अंदेशा दे सकता है, ये 2 ही अंदेशा हैं, एंगल नहीं लगेगा। तो अब AD और PM प्रोपोर्शनल दिए हैं, तो इसका यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं? अगर मैं ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स ले लूं, ABD
पी क्यू एम। तो देखो मेरा काम हो रहा है क्या, एक ट्राइंगल लूं ए बी डी पी क्यू एम, छोटे छोटे दो ट्राइंगल ए बी डी पी क्यू एम। तो अब इन दो छोटे छोटे ट्राइंगल में आप क्या क्या सिमिलर दोगे सर, एक तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, गिवन था सर ये, गिवन था सर ये, तो दो तो यूज हो पा रहे हैं। सर हमको थर्ड भी चीज मिल सकती है बट हमको हाफ चाहिए बी डी और क्यू एम। तो सर मीडियन है ना, एडी मीडियन है, पीएम मीडियम है, तो आधे आधे बांटों में बांटेगी। तुम क्या लिखेंगे, हाफ बीसी डिवाइडेड बाय हाफ क्यू आर, हाफ हाफ चाहिए सर हमको। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू हाफ बीसी मतलब बी डी, हाफ क्यू आर मतलब क्यू एम जो हमारे काम का है, बी डी अपॉन क्यू एम। तो ये किससे सिमिलर हो गया सर, बाय एस एस एस, साइड 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 रेशियो। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया पी क्यू एम के। तो सर हमारे यहां पर सीपीएसटी बड़ी काम आएगी, एंगल बी क्या एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, यस सर। और सर ऐसा क्यों लिखा, ताकि जो बी है वो बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, क्यू है बड़े वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और अब वो मेरे काम आ जाएगा, समझे, ऐसे दिमाग लगाया। अब हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, जो हम इनिशियल लेवल पे डिस्कस भी कर रहे थे। तो एबीसी पी क्यू आर क्या क्या यूज हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू यूज हो जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर यूज हो जाएगा, ये तो गिवन है। और ये हम ले लेंगे B इज इक्वल्स टू क्यू बाय इक्वेशन 1। तो किससे प्रूफ हो गया सर, ये बाय साइड एंगल साइड। और ऑब्वियसली बात है इंक्लूडेड एंगल भी है ही, ए बी और बीसी में इंक्लूडेड एंगल, पी क्यू और क्यू एम में क्यू आर में भी इंक्लूडेड एंगल। तो बाय एस एस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक सर, ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों सर, क्योंकि आपको 2 बार सिमिलैरिटी लगाने के बाद आप यहां पहुंचते हो, है ना। तो 2 बार यहां लग चुकी है फिर लगाते हो, तब जाके ये टोटल 2 बार बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, वरना ये थोड़ा टफ माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसी का एक भाई बंधु क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा आईएमपी 5 मार्क्स का आया हुआ है। बोलोगे सर सेम ही तो क्वेश्चन है, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले तो डायग्राम नहीं है, ऑल दो इसका डायग्राम वैसा ही बनता है, ज्यादा कुछ फर्क तो है नहीं। लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू आर, मीडियन का नाम क्या क्या है, पीएम और एडी। ठीक सर, अब गिवन पढ़ते हैं अपन, आईएमपी क्वेश्चन। साइड ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी आर respectively proportional to PQ, PR, PM. To prove same, ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है PQR के। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस एक ही चीज का तो फर्क है मुन्ना, वो मुन्ना ये फर्क है बेटा, ABPQ उधर भी गिवन था, ADPM उधर भी गिवन था, बस इधर ये थर्ड साइड आ गई ACPR, ये वाली देखो, यहां BCQR था, नीचे वाली साइड थी तो 2 मिनट में हो गया, बट यहां साइड वाली साइड दे दी ACPR, तो थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, काफी डिफरेंट बन जाता है। सर बात वही है कि आप इन 2 बड़े बड़े ट्राइंगल्स में क्या क्या यूज कर पाओगे, ABPQ आप यूज कर लोगे, ACPR आप यूज कर लोगे, बट जो गाड़ी अटकेगी वो अटकेगी इस पे। 2 यूज हो रहे हैं, SS तो लग रहा है, यानी A ही लग रहा है, तो अब सर वो सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। हाँ,
ट्राइंगल्स का एक लौता अभी तक ऐसा क्वेश्चन है सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का जिसमें आप बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। क्या कंस्ट्रक्शन करते हो सर? आप क्या कंस्ट्रक्शन करते हो? आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो, इसको ज्वाइन करते हो, इसको नाम दे दो, लेट से ई नाम दे दिया। सर सेम काम आप यहां करते हो, इसको एक्सटेंड करते हो और आप इसको ज्वाइन करते हो, लेट से इसको क्या नाम दे दो, ये एम है ना, इसको एन नाम दे दो, चलो एन नाम दे दो, ठीक है। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं ड्रॉ, या ड्रॉ नहीं, एक्सटेंड AD टू E सच डैट, अब मैं ये भी मान रहा हूं कि AD और DE इक्वल है, ज्वाइन CE, ज्वाइन CE, सेम काम वहां पर भी, एक्सटेंड PM टू N such that PM equals to MN and join RN। सही सर। अब हम है ना कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी। और सर सिमिलैरिटी कम धोखा दे रही थी कि अब आपने कॉन्ग्रुएंसी को भी बुला लिया। कोई नहीं यार, इतना नहीं है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें ऐसा थोड़ा तामझाम करना पड़ता है। चलो थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं यार दोस्त, अरे यार ये डायग्राम हट जाएगा, चलो खैर अगले पेज पे लिख लेंगे। चलो तो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, यहां पर लेंगे ABD एंड यहां लेंगे इसी का भाई बंधु जो दूसरा बंधु है, दैट इज CDE। चलो अब थोड़ा ढूंढते हैं अपन कुछ चीजों को। एक तो AD बराबर DE, मैंने बाय कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो AD बराबर DE, DE है ना, हाँ बाय कंस्ट्रक्शन। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या नाम है इसका? ADB, ADB CDE। और तीसरी चीज जो बच्चे नहीं ढूंढ पाते वो है ये BD बराबर DC। क्यों? मीडियन, मीडियन है तो मीडियन साइड को इक्वल भागों में काटती है। BD बराबर DC, मीडियन। तो ये किससे प्रूफ हो गया सर? ये बाय SAS, कॉन्ग्रुएंसी। CPCT मेरे काम आएगी, AB को मैं CE के इक्वल बना दूंगा CPCT से, AB इज इक्वल्स टू CE बाय CPCT। सर सिमिलरली यही काम जब इस वाले ट्राइंगल पे किया जाएगा, करके नहीं दिखाना होता, बस यही दिखा देता है कि भाई जब इस पे किया जाएगा तो PQ NR के इक्वल आएगा। सिमिलरली PQ NR के इक्वल आएगा, ठीक है। अभी रुक जाइए, अभी अगले पेज पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा यहीं अपन कुछ और भी कर देते हैं। इसको नाम दे दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बार बार लिखने से अच्छा नाम दे दीजिए 1 2 3 4। अब मैं यही सेम चीज नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं ताकि थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए, है ना। यहाँ जगह कम है, वरना मैं ले भी लूं, नीचे ले लूं, बट वो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। चल जाऊं आगे। तो एक बार डायग्राम वापस बना देते हैं, कैसा दिख रहा था हमारा डायग्राम। यहां पर था एक, हाँ यहां पर था ऐसा कुछ, सही। और यहीं सेम ऐसा था, दो डायग्राम्स। यहां था A B C, यहां शायद था D और यहां था E। यहां मैंने 1 और 2 किया था, ठीक है। यहां था P, यहां था Q, ये था R, ये था M, ये था N, और यहां मैंने किया था 3 और 4, सही। और अभी हम उधर क्या भी लिख के आए थे कि जो AB था वो CE के इक्वल हुआ था, AB CE के इक्वल हुआ था। और हम ये भी लिख के आए थे कि PQ किसके इक्वल हुआ था? NR के इक्वल हुआ था। बस अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गया, ऑलमोस्ट हो गया। सर हमको ये गिवन इंफॉर्मेशन दी थी, ये मैं उधर लिख रहा हूं, काम आएगी।
क्या गिवन था सर हमको गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम, सही, ये गिवन था। अब ये जो किया है हमने इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए बी की जगह सीई, पी क्यू की जगह एन आर, ए सी की जगह ए सी पी आर, ए डी पी एम। अब जरा गौर फरमाइएगा फिगर्स पर, सीई एन आर, सीई एन आर, ए सी पी आर, ए सी पी आर, बहुत बढ़िया, एडीपीएम, सर एडीपीएम। अगर तुम्हारा दिमाग लग गया सर ये इसके प्रोपोर्शनल आया है, ये इसके प्रोपोर्शनल आया है, मतलब एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख पा रहा है तुमको, ए सी ई पी आर एन। सर किसी तरीके से अगर ये बड़ी वाली साइड इस बड़ी वाली साइड के प्रोपोर्शनल आ जाती है तो क्या ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, हमको पता है एडी और पीएम, क्या मैंने इसको इक्वल माना था कंस्ट्रक्शन में? ये देखो कहां गया, हाँ ये देखो इक्वल माना था, ये इक्वल माना था, तो मैं इसको डबल करके लिख दूं ताकि मेरे पास बड़ी वाली साइड आ जाए। देखो मैं लिखता हूं फिर और समझ में आएगा, सीई एन आर, ए सी पी आर, इसको मैं डबल एडी लिख देता हूं, इसको मैं डबल पीएम लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास इक्वल थे। तो डबल एडी मतलब एई, डबल पीएम यानी पीएन, तो सीई अपॉन एन आर, ए सी अपॉन पी आर, डबल एडी मतलब एई, डबल पीएम मतलब पीएन। सर यहां से दो बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से? ए सी ई सिमिलर टू पी आर एन, और यहां से सीपीएसटी काम आएगा 2 बराबर 4, 2 बराबर 4, सीपीएसटी इक्वेशन 1। सर जैसे ही 2 बराबर 4 आ गया, सर सेम कंस्ट्रक्शन अगर इधर करते, सेम कंस्ट्रक्शन इधर करते, फिर सेम कॉन्ग्रुएंसी लगाते, फिर सेम ये करते, तो कहना है इससे 1 बराबर 3 आता। यस सर 1 बराबर 3 आता, बिल्कुल आता सर, आता ही आता। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए हमारा क्या जादू हो पा रहा है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो बनेगा 1 + 2 = 3 + 4। अब 1 देखो कौन सा, 1 + 2 क्या बन रहा है? एंगल ए। 3 + 4 क्या बन रहा है? एंगल पी। ये आ गया ना भाई, यही तो था बड़े वाले ट्रायंगल में काम। इतनी मेहनत इसलिए तो करी कि बड़े वाले ट्रायंगल्स में ए और पी इक्वल आ जाए। अब हम ले लेंगे, अब हो गया क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी को किस किस से मिलेगा ना, पी क्यू आर के करना था। तो ऑब्वियसली बात है ए बी पी क्यू दिया था, तो ए बी पी क्यू तो दिया ही हुआ था, और ए सी पी आर दिया हुआ था, ये गिवन थे, और ए = पी कर लिया बाय इक्वेशन 3। तो किससे प्रूफ हो गया सर ये? बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। मानते हो नहीं मानते हो इस क्वेश्चन को? हाँ, एक सिमिलैरिटी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा इधर किया है, थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी इधर किया है, और थोड़ा इधर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं खुद मानता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं यार, ऐसी बात थोड़ी ना है, घबरा थोड़ी ना जाएंगे। अब तुम देखोगे सर एक क्वेश्चन टफ है, बट ये भी तो देखो यार 16 में से नी करके 12-13 क्वेश्चन हमने 2-2 मिनट में ही निपटा है, क्योंकि इजी थे। तो थोड़ा इस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है सर। तो ये है हमारी पूरा ट्रायंगल्स चैप्टर, अच्छा चैप्टर, 6-7 नंबर का यार, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।